नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मेरा नाम है ऋतिक ठाकुर। कॉकरोच जनता पार्टी जब जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने के लिए आई तो एजेंडा था नीट, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये कॉकरोच जनता पार्टी आज भी अपने उस एजेंडे पर सेंट्रलाइज्ड है? क्या उस एजेंडे पर आज भी कॉकरोच जनता पार्टी बात कर रही है, या फिर वो एजेंडा कहीं ना कहीं जो है खो चुका है? वो मांगे खो चुकी हैं, छात्रों की बात खो चुकी है। अब उस मंच से दुनिया भर की बात हो रही है और उन सब के बीच नीट पेपर लीक का जो मामला है शायद कहीं दबा रह गया। अब क्योंकि आप खुद देखेंगे, जंतर मंतर से लेकर के प्रधानमंत्री आवास तक कैसी कैसी तस्वीरें निकलकर सामने आई जो सवाल खड़े करती है कि क्या हकीकत में यही वो छात्र हैं जो नीट को लेकर के विचलित हैं, जो नीट को लेकर परेशान हैं, जो अपने देश के सुरक्षा कर्मियों को इतनी ज्यादा चोट पहुंचा रहे हैं, प्रधानमंत्री का आवास घेर ले रहे हैं, अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं। सवाल कई सारे हैं, इस पर चर्चा करेंगे विस्तार से। मेरे साथ मेरे सहयोगी शिवशंकर उपाध्याय हैं। शिव, सबसे पहले आपसे यही समझना चाहेंगे कि जिस मांग के तहत ये सीजेपी पार्टी खड़ी हुई, बिल्कुल, जिस पिलर्स के तहत इसे जंतर मंतर तक उतार दिया गया, बॉस्टन से अभिजीत दीप के आए, लेकिन क्या आज भी उस मंच पर खड़े होकर के सिर्फ नीट की बात हो रही है? बिल्कुल। जिस तरीके से अगर क्रमवार देखा जाए, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा मामला डिस्कस होते हुए, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट सीजीआई ने कॉकरोच का जिक्र किया और एक नवयुवक जो अमेरिका में बैठा हुआ था उसके मन में कुछ भावना जागी। अब वो राजनीतिक भावना थी या किसी ने उसको जो है पीछे से फंड किया कि ये चीजें की जाए, उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर सीजेपी के नाम से एक जो है सोशल मीडिया अकाउंट बनाया और जिसपे जो है कहा गया बहुत कम समय में जो है 22 से 23 मिलियन फॉलोवर हो गए। उसके बाद वो मुद्दा उठाए कि जिस तरीके से यूथ को जो है गाली देने का काम किया गया, सीजीआई ने जिस तरीके से बोला उसको उस तरीके से लिया और उसको नीट से जोड़ा गया कि भाई जो है जिस तरीके से पेपर लीक हो रहा है उसका मुद्दा बनाकर प्रोटेस्ट की बात की गई। तो उसके बाद अभिजीत दीप के इसके फाउंडर जो है दिल्ली आए, उनके उससे पहले जो है जो प्रवक्ता थे विजेता दहिया, सौरभ दास और भी जो लोग उनके साथ में थे, उन लोगों ने बाकायदा इसको लेकर पीसी की बात। इनकी पेपर लीक, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा और जो है जिस तरीके से गड़बड़ियां हो रही हैं उन सबको लेकर बस ये मुद्दा था। और उसी को लेकर शायद जो 22 मिलियन फॉलोवर, हम इन पे सवाल उठे हैं कि 22 मिलियन फॉलोवर कैसे इनके बड़े हैं और पाकिस्तान के उसमें कई सारे फॉलोवर, कई सारे नहीं, मैं तो कह रहा हूं कई लाखों फॉलोवर जो है पाकिस्तान से भी दिखे, बांग्लादेश के उसमें दिखे, तो उस पर सवाल उठे। लेकिन 22 मिलियन जो नंबर पाया गया, उसके बाद सवाल ये रहा कि ये लोग मुद्दा पेपर लीक का उठा रहे थे, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे, नीट में जो गड़बड़ियां हुई, जो छात्र आत्महत्या किए, उन सब पर सवाल उठाए। और इसी को लेकर जब इन्होंने बाकायदा जो है प्रोटेस्ट किया और जंतर मंतर पर ये पहुंचे तो इनका पहले मुद्दा यही था। लेकिन जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियां वहां पर आना शुरू हुई और उसके बाद से माहौल आपने देखा होगा कि कुछ भी हो, चाहे इनके प्रवक्ता हो, वो प्रेमानंद जी महाराज को टारगेट करना शुरू किए, हिंदुओं को टारगेट करना शुरू कर दिया गया। कोई आ रहा कि मैं राम नहीं बोलूंगा, कोई आके कह रहा कि अल्लाह का नाम रहेगा। उसके बाद कुछ लोग लग रहा है नारा तक भी, बिल्कुल ऐसे नारे लग रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि आप अगर इनसे सवाल पूछने जा रहे हैं पत्रकार के तौर पर, तो पत्रकारों को भी घेर कर जिस तरीके से हुटिंग की जा रही है, उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उनके माइक आईडी को छीना जा रहा है, वो किसी भी तरीके से सही नहीं दिख रहा है। बाकी आपकी क्या राय है, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे प्रोटेस्ट को? देखिए शिवशंकर, अगर बात इस प्रोटेस्ट की है तो सबसे पहली चीज जो मैं समझ पा रहा हूँ, हम चाहे किसी भी चीज का विरोध करें, हमें अधिकार है, हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है कि अगर कोई सरकार कोई नीतियां अपनाती है, अब क्योंकि जितनी बड़ी आबादी हमारे देश की है, जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति आपसे सहमत होगा, तो आपके पास अधिकार है, आप अपनी असहमति दर्ज करा सकते हैं, आप विरोध कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते आप अपनी नैतिकताओं को ना भूलें। बिल्कुल, जिस देश की धरती से हम आते हैं ना, जिस मिट्टी से हम जन्मे हैं, उस मिट्टी का कर्ज होता है हमारे ऊपर, और उस मिट्टी का कर्ज ये होता है कि हम उस देश से प्यार करें। ऐसा ना हो कि अगर हमारी सहमति आज बीजेपी सरकार से नहीं है, बिल्कुल, तो हम
इस देश की दशकों पुरानी धरोहर को जला के राखता। लेकिन वही चीज मैं कह रहा हूं कि जब इस प्रोटेस्ट को शुरुआत किया गया, जिस तरीके की मांग थी उसको लोग समर्थन कर रहे हैं, हम भी समर्थन कर रहे हैं, कोई भी चैनल है वो कोई नहीं कह रहा है कि नीट का मुद्दा गलत है। लेकिन जो पत्रकार वहां पर जा रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं वो भी जेन्युइन सवाल है कि आप नीट के मुद्दे में राम जी को क्यों घुसा रहे हैं। ये सवाल जेन्युइन है और ये पूछा जाएगा, हमेशा पूछा जाएगा कि भाई ये अगर नीट का मुद्दा है तो यहाँ पर जो है प्रेमानंद जी महाराज को क्यों गाली दी जा रही है। ठीक है शिवशंकर, ये हिंदू धर्म को गाली दे रहे हैं तो शायद ये माना जाता कि एक द्वेष की भावना जो बताया जाता है हिंदू मुस्लिम की राजनीति है। चलिए ठीक है, देश के प्रधानमंत्री को थ्रेट करना, गाली देना, हाँ, उसके बाद जुबान से निकली हुई बात को फिर भी सोचा जा सकता है कि ठीक है एकाएक मुंह से निकल गया, तोल मोल के नहीं बोला था। लेकिन जब आप तख्तियों पर अभद्र गालियां लिखकर आते हैं, आप उन तख्तियों पर अभद्र शब्द लिखकर आते हैं अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए, ठीक है आपके मन में एक विरोध है, आप करिए, बेशक आपका अधिकार है, लेकिन जिन गालियों के तहत आप ये विरोध कर रहे हैं क्या वो ठीक है? शिवशंकर ये समझाइए मुझे कि वहां पर लोग कह रहे हैं कि मैं अपनी 11 साल की बच्ची को लेकर आई हूं। बिल्कुल, और मैं वही पर एक सेकंड, 11 साल की बच्चों को आप लेकर आए हैं, हाँ। वहां पर छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति वहां पर प्रदर्शन करने पहुंच रहा है, कई लोग ये शायद दिखाने भी पहुंच रहे हैं कि देखो ऐसा प्रदर्शन होता है, अपने बच्चों को लेकर पहुंच रहे हैं। लेकिन जिस तरीके की अभद्रता अब इसमें दिखने लगी है, तो क्या ऐसा नहीं लगता कि शायद इस प्रोटेस्ट से पहले ही एक रोड पर डिस्क्लेमर लगा दिया जाए कि 18+ लोगों को यहाँ पर अलाउड किया जाएगा? क्योंकि बातें जो हो रही हैं वो तो शायद नहीं लगता कि इंसान अपनी मर्यादाओं में रहकर के कोई बात कर रहा है वहाँ। लेकिन जिस तरीके से वही कर रहा हूँ कि इस प्रोटेस्ट में जाने के बाद हमें ये महसूस हुआ कि कहीं न कहीं जो है इसको हाईजैक किया गया है। आयशा जैसे संगठन जो जेएनयू में वामपंथी संगठन है वो इस प्रोटेस्ट को हाईजैक कर लिए हैं। पॉलिटिकल पार्टीज ने भी तो हाईजैक किया है ना? बिल्कुल, और उसके पहले तो आयशा ने पहले दिन से इसको हाईजैक किया है। अगर आप देखेंगे अभिजीत दीप के साथ अगर पहले कोई संगठन, नेहा बोरा जो है वहां पर आई, जिस तरीके से आयशा के और तमाम लोग आए, दानिश हो गए और तमाम अंजलि हो गई, ये लोग जो वहां पर आए, इस प्रोटेस्ट को पहले ही दिन लग गया कि ये लोग वामपंथी संगठन के साथ जुड़ गए हैं या वामपंथी इसको कैप्चर करना चाहते हैं, और वो बाकायदा सफल भी रहे। लोगों ने सवाल उठाए, वहां पर उमर खालिद के सपोर्टर वहां पर मिल गए, तमाम वीडियो उपलब्ध हैं। उसके बाद जो है ये लोग आगे बढ़ते गए, प्रोटेस्ट में ऐसी ऐसी तस्वीरें लगाई गई जो कि आप छात्र तो कतई नहीं हो सकते हैं। आपके मन में द्वेष है, आपके मन में सरकार को लेकर सवाल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, आप उनके सामने ऐसी ऐसी अभद्र चीजें लिख रहे हैं प्रधानमंत्री के लिए जिसको जनता ने चुना है। कहते हैं कि 30 करोड़ अगर जनता ने भी चुना है, हम कह रहे हैं कि 10 लोगों ने चुना हो, तो आप जो है उसको अभद्र तरीके से गाली देने का मतलब उन सब का अपमान कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जनता का अपमान हो, ये भी जनता का अपमान है कि जिस जनता ने चुनकर अपना प्रधानमंत्री चुना है, नरेंद्र मोदी को चुना है, आप उनके लिए अभद्र शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कहां से आप ये छात्र हो सकते हैं? आपकी मानसिकता क्या इतनी ही है या आप ऐसे थॉट्स आपके मन में आते हैं? क्योंकि देखिए जो आपके थॉट्स होते हैं वही आपके सामने दिख रहे होते हैं। अगर तख्तियों में लेकर 18+ का कंटेंट लिख रहे हैं, हम वो चीजें बता भी नहीं सकते हैं। आपके पास विजुअल्स बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, सोशल मीडिया पे कहीं पर भी चले जाएंगे, तमाम ऐसे सोशल मीडिया पर मिल जाएंगे। और मैं तो कंसर्न इस बात का हूं कि इनके माता पिता जो है इन प्रोटेस्ट में जो आए हुए लोग हैं और जिस तरह के तख्ती लगाए हैं, उनको जो है इनसे सवाल पूछना चाहिए कि इस तरीके की चीजें क्या करना, और इससे हमें नहीं लगता कि जो है नीट के बच्चों को जो है इंसाफ मिल पाएगा। ये जो जिस तरीके के पोस्टर लगा के जा रहे हैं, जिस तरीके से तोड़फोड़ कर रहे हैं, जिस तरीके से पत्रकारों को मार रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि जो है इनको कहीं से भी न्याय मिलेगा इस तरीके से अपना करके। ठीक है, क्योंकि हम देख रहे हैं लंबे समय से अब ये प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन 20 तारीख से 23 तारीख तक जो तस्वीरें आई हैं वो कहीं ना कहीं जरूर विचलित करती हैं। भारतीय होने के नाते ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम सरकार का पुरजोर विरोध कर सकते हैं, हमें अधिकार है। अगर कोई नीति हमें पसंद नहीं आ रही तो हम विरोध कर सकते हैं, हम सराहना कर सकते हैं, हम सहमति, हम असहमति कुछ भी जता सकते हैं। लेकिन ये जो पुलिस कर्मी हैं इनसे हमारी कोई निजी दुश्मनी नहीं है। बिल्कुल, ये जिन सड़कों पर हम चल रहे हैं हमारे पैसों से बना है, आपके पैसों से बना है। बिल्कुल, जिस सदन को हम उखाड़ने की बात करते हैं उसमें हमारी और आपकी नीतियों पर
हमारा विकास कैसे हो उस पर बात होती है। तो ये सोचने की जरूरत है कि जब हम किसी भी मुद्दे को लेकर के सड़क पर उतरे हैं और उसके बाद हम ऋणात्मक तरीके से अभद्र टिप्पणियां करते हैं, गलत बातें करते हैं, किसी को धमकियां देते हैं, एक सिविलियन होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम कोशिश करें कि हमारी बात कितनी तरीके से, कितने सलीके से मनवाई जा सके। बिल्कुल। और ऋतिक, मैं तो बस ये कहता हूं कि जिस तरीके से इस प्रोटेस्ट में पत्रकारों के साथ, मुझे लगता है कि ये इतिहास का पहला प्रोटेस्ट होगा जिसमें पत्रकारों के साथ इतनी बदतमीजी की जा रही है। जेनजी का मतलब ये बिल्कुल कतई नहीं होता है कि आप एक पत्रकार को इसलिए हूट करें क्योंकि वो कवर करने आ रहा है। पहले कह रहे हैं कि आप कवर नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपकी चलो नाराजगी हो सकती है, लेकिन जब कवर करने आ रहे हैं तो महिला पत्रकारों के साथ किस तरीके की बदतमीजी की जा रही है। आपको एबीपी न्यूज हो, आज तक के पत्रकार हो, इंडिया टीवी की महिला पत्रकार हो, तमाम जो यूट्यूबर्स हैं जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप पत्रकारिता कर रहे हैं, अपने आप में जो है स्वयं में पत्रकारिता करने की कोशिश कर रहे हैं, जो इस रिपोर्ट को दिखा रहे हैं, उन सब के साथ इतनी बदतमीजी, आपको लगता है कि इस भरोसे पर क्या कहते हैं लोग, जनता विश्वास कर पाएगी? जिस तरीके से इनको लग रहा है बहुत कूल दिख रहे हैं, इनको लगता है कि जिस तरीके से हूटिंग कर रहे हैं, जिस तरीके से हैकल कर रहे हैं और जिस तरीके से गंदगी मचा दिए हैं, पत्रकारों के साथ आपकी निजी दुश्मनी नहीं हो सकती है। वो ग्राउंड पे जा रहे हैं, वो अपनी चीजों को दिखा रहे हैं। जैसे आप प्रोटेस्ट कैसे कर रहे हैं ये कोई नहीं बता रहा है, आप भी नहीं किसी पत्रकार को बताएंगे कि वो कैसे कवर करेगा, क्या करेगा, कितनी बात सुनेगा, आपसे काउंटर सवाल करेगा, नहीं करेगा। वो लगातार लंबे समय से करता आ रहा है और सवाल इसीलिए पत्रकार उठा रहा है क्योंकि इससे पहले भी अन्ना आंदोलन हुआ है, किस तरीके से उसका राजनीतिक फायदा उठाकर पार्टी बनाई गई, कुछ लोगों ने जो है उसका फायदा उठाया, दिल्ली में सरकार बनी और किस तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त होकर जेल तक पहुंचे। तो इस प्रोटेस्ट में भी अगर सवाल उठा रहे हैं पत्रकार तो इसका मतलब नहीं कि वो आपके विरोधी हैं या वो नहीं चाहते कि नीट के बच्चों को जो है न्याय न मिले, लेकिन सवाल का जवाब आपको देना पड़ेगा। ये तमाम चीजें हैं जो कि जेनजी जो प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं उनको समझना पड़ेगा। और गाली देने से, आपको हूटिंग करने से, महिला पत्रकारों के साथ बदतमीजी करने से न्याय नहीं मिलने वाला है। ये आज समझ लीजिए, कल समझ लीजिए, परसों समझ लीजिए, आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखना होगा सीजेपी का जो प्रोटेस्ट है वो किस तरफ जाता है, किस तरीके की जो नैतिकता है उनका ध्यान अब सीजेपी प्रोटेस्ट में रखा जाता है, क्योंकि अभी तक जो तस्वीर आ रही है वो तो कहीं ना कहीं बहुत विचलित करती है। तो हमारी इस चर्चा पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस।